दुनिया के हालात चाहे जितने भी खराब क्यों ना हो, लेकिन बिग बॉस के वक्त चाहे ट्विटर हो या इंस्टाग्राम, हर जगह बिग बॉस ही ट्रेंड करता है और ऐसे में इनके कुछ कंटेस्टेंट भी ट्रेंड कर जाते हैं। अब आप ही बताइए, बिग बॉस से पहले शहनाज गिल को कौन जानता था और आज वो एक जानी मानी सुपरस्टार हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे सेलिब्रिटीज के बारे में जिनकी किस्मत ही बदल डाली बिग बॉस ने। सनी लियोनी, जब उनसे ये सवाल किया गया कि बिग बॉस ने उनकी जिंदगी कैसे बदल डाली, तो उन्होंने बताया कि बिग बॉस उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल ही बदल गई। पर ये शुरू कैसे हुआ और आखिर ये जहां पहुंची है वहां कैसे पहुंची? तो दोस्तों, सनी को बिग बॉस के सीजन 5 में 8th वीक में घर के अंदर एंट्री मिली थी। उन्हें लगा था कि 1-2 वीक में उन्हें अलविदा कह दिया जाएगा, पर वो करीब करीब शो के अंत तक बनी रही, जिस दौरान उनके फैंस की गिनती ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ती चली गई। और वैसे तो कंटेस्टेंट के विनिंग ट्रॉफी पाने और बिग बॉस के घर से जाने के बाद बिग बॉस से फेम से काम मिलता है, पर सनी की कहानी उन सबसे अलग है, क्योंकि जब महेश भट्ट ने बिग बॉस पर विजिट किया तो उन्हें सनी की परफॉर्मेंस और उनका स्ट्रगल इतना भाया कि उन्होंने उसी वक्त सनी को एक मूवी ऑफर कर दी और सनी ने उनकी फिल्म जिस्म 2 से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया, जिसमें उनकी एक्टिंग देखकर उन्हें मूवीज पे मूवीज ऑफर होती चली गई। उन्होंने एकता कपूर की मूवी रागनी MMS 2 में भी काम किया है। इसके बाद मीट ब्रदर्स के साथ यो हनी सिंह और कनिका कपूर का गाना बेबी डॉल उनकी झोली में आ गिरा। वहीं एक पहेली लीला, कुछ कुछ लोचा है, मस्ती ज़ादे, सिंग इज ब्लिंग जैसी मूवीज और बॉलीवुड की बिगेस्ट डांस जैसे लैला में भी काम करने का मौका भी मिला। कहानियां यही खत्म नहीं होती। एक तरफ जहां वो बड़े पर्दे पर अपनी छाप छोड़ रही थी, सनी ने कई बड़े बड़े टीवी शोज को भी होस्ट किया। बिग बॉस से निकलने के बाद आज उनकी नेटवर्थ करीब 98 करोड़ रुपए है। वहीं आज के समय में ये एक मूवी करने के लिए 1 से 2 करोड़ चार्ज करने वाली सनी की मंथली इनकम 1 करोड़ है। राखी सावंत, दोस्तों, सपनों की उड़ान कितनी ऊंची होती है, वो राखी की जिंदगी देखकर तो लगता है इसकी कोई सीमा ही नहीं, क्योंकि लोग उन्हें उनके गुड साइड के लिए जाने या बैड साइड के लिए, पर आज हर कोई उन्हें जानता है। इस पॉपुलैरिटी का श्रेय खुद उन्होंने 2007 में बिग बॉस को दिया था, जिसके चलते उन्होंने डांस शो से लेकर म्यूजिक वीडियोस और बॉलीवुड की फिल्मों तक में काम करने का मौका मिला। पर बिग बॉस ने भी इनके फेम से अपने शो की TRP बढ़ाने का गेम खेला है, तभी तो वो सीजन 1 के बाद सीजन 15 और सीजन 15 में भी बिग बॉस के घर आई थी। हालांकि इस शो पर 3 बार आने के बावजूद भी कभी भी वो शो नहीं जीत पाई। सीजन 15 के फिनाले में कुछ दिन पहले बिग बॉस के घर से निकल जाने पर जब उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने रोते हुए बिग बॉस से कहा कि उन्हें बिग बॉस के टिश्यूज पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया। सिद्धार्थ शुक्ला एंड शहनाज गिल, बिग बॉस देखने वाले हर फैन के दिल में इन दो सेलिब्रिटीज स्टार्स के लिए अलग ही जगह होती है। बिग बॉस के घर सीजन 13 में आए और अपने साथ ट्रॉफी ले जाने वाले सिद्धार्थ की बात करें तो दोनों ने शो पर अपनी पर्सनैलिटी के कई रंग दिखाए जो ऑडियंस को बहुत पसंद आए थे। इसके बाद ही उन्हें ब्रोकन बट ब्यूटीफुल के साथ कई म्यूजिक वीडियोस करने का मौका मिला। सिद्धार्थ असल में कलर्स टीवी शो बालिका वधू से इंडिया के घर घर में ऑलरेडी जाने जाने वाले टीवी सेलिब्रिटी थे। उन्होंने झलक दिखला जा सीजन 6, कदरों के खिलाड़ी 7 किया और इंडियाज गॉट टैलेंट पर होस्टिंग करते भी नजर आए थे। पर बिग बॉस में आने के बाद उनकी जिंदगी कैसे बदली, इस पर बात करते हुए उन्होंने खुद ये कहा था कि बिग बॉस ने उनकी जिंदगी बदल दी है। अब लोग उन्हें रियल सिद्धार्थ को प्यार करते हैं, ना कि उनके द्वारा निभाए जाने वाले किरदार को। पर दुख की बात यह है कि सिद्धार्थ के करियर को इग्निशन तो मिला, पर कामयाबी की ऊंचाइयों को देखने के लिए उनके हाथों की लकीरें कम पड़ गई। सितंबर 2021 में सिद्धार्थ दुनिया से चले गए, जिसका सबसे ज्यादा दुख सिद्धार्थ की फेलो अंडरस्टैंड होने वाली लाइफ पार्टनर शहनाज गिल को ही हुआ। बिग बॉस सीजन 13 के कंटेस्टेंट जो घर में इंटर तो एक पंजाबी सिंगर के तौर पर हुई थी, पर सलमान खान के टीवी शो ने उनकी जिंदगी को 360 डिग्री चेंज कर डाला। उन्होंने भले ही सिद्धार्थ की तरह ट्रॉफी नहीं पाई, लेकिन शहनाज को पब्लिक का फुल सपोर्ट मिला। शो से निकलकर शहनाज ने पैंडेमिक के दौरान अपने फिजिक पर भी वर्क किया और फिर वो बहुत से म्यूजिक वीडियोस और एड्स में नजर आई। जॉन इब्राहिम और नोरा फतेही के साथ 100% में नजर आएंगी। उर्फी जावेद, दोस्तों, क्या आप जानते हैं? अरे जानते ही होंगे, ये वही उर्फी जावेद है जो आजकल सोशल मीडिया पर अपने अतरंगी फैशन के चलते छाई रहती हैं। पर सोशल मीडिया उनका दूसरा प्लेटफॉर्म है। इन्हें सोशल मीडिया तक पहुंचाने में भी बिग बॉस का ही हाथ है। भैया की दुल्हनिया, चंद्रनंदिनी, मेरी दुर्गा, 7 फेरों की हेरा फेरी, बेपनाह और डायन जैसे शोज में एक्टिंग कर चुकी उर्फी ने बिग बॉस OTT से असल फेम हासिल किया था, जहां वो सिर्फ एक हफ्ते के लिए थी। पर अपने इस एक हफ्ते के समय में बड़ी शिद्दत से समय निकालकर उन्होंने कचरे की थैली से ये बैग भरकर अपने फैशनिस्टा होने का सबूत दिया था। KRK, अब मिलते हैं बिग बॉस के उस स्टार से जिसको ना बिग बॉस सीजन 3 में किसी ने सुना था और ना ही अब कोई सुनता है। KRK उर्फ कमाल राशिद खान को बोलने से रोकना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। तभी तो अपने इस कभी ना बंद होने वाली बड़बड़ और अपने खराब बिहेवियर की वजह से ही KRK को बिग बॉस के घर से धक्के मारकर निकाल दिया गया था। लेकिन KRK को मानना पड़ेगा, जाते जाते भी ये रिकॉर्ड बना गए। ये बिग बॉस के पहले ऐसे कंटेस्टेंट थे जिसे शो से परमानेंटली भगाया गया। 2008 में देशद्रोही में एक्टिंग और उसका प्रोडक्शन करने वाले KRK को 2009 में बिग बॉस के घर में एंट्री मिलने की वजह से इनकी फिल्म ही थी। शायद इसलिए जब ये बिग बॉस के घर से निकले तो इन्होंने कुछ सोचे विचारे, खुद को मूवी क्रिटिक का नाम दिया था और अपना YouTube चैनल खोलकर बैठ गए, जिस पर करेंटली 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो पाए हैं। उनके चैनल
चैनल का नाम उन्होंने कमाल आर खान रखा है, पर पिछले महीने पब्लिश आर्टिकल की माने तो उन्होंने अगस्त महीने में अपना नाम एक बार फिर से बदल दिया है। जी हाँ, पहले उन्होंने मोहम्मद राशिद मोहम्मद इकबाल कमाल से अपना नाम कमाल राशिद खान रखा था और अभी अपने नाम के सरनेम वाले के से खान को अपनी पत्नी अनीता कुमार के सरनेम से के फॉर कुमारी कर रहे हैं, जिसकी अपडेट उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। नोरा फतेही एक्टर, डांसर, मॉडल, टीवी शो होस्ट, प्रोड्यूसर, एमवी डायरेक्टर, रियलिटी शो जज, आप इनके नाम गिनते रह जाओगे, पर ये मल्टी टैलेंटेड स्टार एक और प्रोफेशन अपने नाम लिखवा लेंगी। पर नोरा फतेही को बहुत समय तक हमने सिर्फ डांस करते हुए देखा था, इसलिए जब इनकी मूवीज में एक्टिंग करती है नजर आई तो इन्हें इनकी एक्टिंग करियर का स्टार्ट मान लिया गया। लेकिन नोरा का बॉलीवुड डेब्यू 2014 में ही हो गया था। अपनी पहली मूवी में इन्होंने एक साइड कैरेक्टर का रोल प्ले किया था और यही बॉलीवुड में एंट्री मिलने के बावजूद साइड कैरेक्टर प्ले करने और लोगों का प्यार न मिल पाने की समस्या ही नोरा को 2015 के बिग बॉस के घर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में खींच लाई थी, जहां अफसोस कि ये बिग बॉस की तो ट्रॉफी नहीं जीत पाई, पर इन्हें लोगों का भर भर कर प्यार मिला, जिसके बलबूते पर झलक दिखला जा सीजन 5 की कंटेस्टेंट बनी। हालांकि वहां भी उन्हें शो में 10th पोजीशन पर पहुंचकर हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस शो के बाद ही नोरा को कई मूवीज में डांस के लिए साइन कर लिया गया। इसके साथ उन्होंने एमटीवी के डेटिंग इन द कार्ड से अपने टीवी होस्ट डेब्यू किया। इंडियाज बेस्ट डांसर के सीजन 1 में जब मलाइका अरोड़ा कुछ एपिसोड से गायब थी, तब उस दौरान नोरा ने ही उनकी जज की कुर्सी को संभाला। पर उनके रियलिटी शो जज के डेब्यू की बात करें तो वो डांस दीवाने जूनियर शो को जाता है। वो नीतू कपूर और मर्जी के साथ शो जज कर रही थी। और अगर अभी की बात करें तो करेंटली नोरा बॉलीवुड की बड़ी हस्ती माधुरी दीक्षित और करण जौहर के साथ झलक दिखला जा सीजन 10 कर रही हैं।